नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब अमरवाड़ा उपचुनाव कांग्रेस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। हालांकि छिंदवाड़ा की पहचान माने जाने वाले नाथ परिवार यानी कि कमलनाथ और नकुलनाथ की उपचुनाव से दूरी तमाम सवाल पैदा कर रही है, जबकि कांग्रेस ने धीरन शाह इनबाती को प्रत्याशी घोषित किया है। बताया जा रहा है कि धीरन शाह इनबाती कमलनाथ की पसंद भी हैं। यहां तक कि धीरन शाह के नाम का ऐलान होने पर कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई भी दी। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। उसमें तीसरे नंबर पर कमलनाथ का नाम है, जबकि 9वें नंबर पर नकुलनाथ का नाम है। फिर भी कमलनाथ और नकुलनाथ चुनावी कैंपेन से फिलहाल गायब है। यहां तक कि नाथ परिवार कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह के नामांकन रैली में भी मौजूद नहीं है। लिहाजा अब कई तरह से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों नाथ परिवार चुनावी कैंपेन से नदारद हैं। क्या नाथ परिवार की कांग्रेस में उपेक्षा हो रही है? बिना नाथ परिवार के क्या कांग्रेस अमरवाड़ा उपचुनाव जीत पाएगी? सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व उसमें हस्तक्षेप करेगा? ये तमाम सारे सवाल हैं जो अब सियासी गलियारों में घूम रहे हैं। हालांकि सूचना मिल रही है कि फिलहाल कमलनाथ विदेश में हैं। वो विदेश से वापस आ रहे हैं और जब वापस आएंगे तो छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन नकुलनाथ कहां हैं? उधर बीजेपी ने पूर्व कांग्रेस विधायक कमलेश शाह को टिकट दिया, तो वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से देवराबेन भलावी चुनावी मैदान में है। अब आपको यह भी बता दें कि आखिर ये उपचुनाव हो क्यों रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा जिले की सभी 8 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। लिहाजा अब अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव होना है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं और कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक रविंद्र तोमर हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी के नेता प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रविंद्र तोमर से, जो कि पूर्व विधायक कांग्रेस के। रविंद्र साहब, पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में बयार हुई, कांग्रेस को ऑक्सीजन मिली। उत्तर प्रदेश जिसकी कि किसी ने उम्मीद नहीं सोची थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर, गठबंधन पर भरोसा जताया और इतनी बंपर सीटें दी हैं कि बीजेपी की हालत आज खराब है। अगर देश की सरकार में उन्हें बहुमत नहीं मिला है अपने दम पर, तो उसके पीछे का एक कारण उत्तर प्रदेश है। वहीं वापस आते हैं ठीक उलट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी कि राजस्थान ने भी साथ दिया कांग्रेस का, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने साथ नहीं दिया। एक सीट बची थी, वो भी चली गई कांग्रेस की। इसका दोष किसे देखते हैं आप? क्या वर्तमान में जो संगठन में बैठे लोग हैं, जिन्हें संगठन की जिम्मेदारी है, उनको दोष देते हैं, या पुराने नेता चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, जो साथ तो हैं कांग्रेस के लेकिन मन से नहीं है, क्योंकि उपचुनाव हो रहा है। अगर इसी उपचुनाव को जीत लें तो शायद खोई हुई प्रतिष्ठा वापस आ जाए, लेकिन मन नहीं लगा पा रहे हैं। ना कमलनाथ साथ में है, ना नकुलनाथ साथ में है, नाथ परिवार गायब है। अब जब नाथ परिवार, जिसे कि कांग्रेस की जान कहा जाता है छिंदवाड़ा में, वही गायब है, तो कैसे जीतेंगे चुनाव? अभी आपने कहा ना कि कमलनाथ जी विदेश में हैं और वो आने की खबर है, तो निश्चित रूप से ये अभी कयास लगाना, क्योंकि चुनाव 10 जुलाई को है। मैंने तो ये भी कहा कि नकुलनाथ कहाँ हैं? नकुलनाथ जी भी आएंगे। सभी लोग चुनाव प्रचार पूरे मन से और शिद्दत से करेंगे और हमारा जो प्रत्याशी है कांग्रेस का, वो एक तरह से उससे उन पे आस्था भी है लोगों की और वो चुनाव जीतेंगे। इसलिए भी, और दूसरी बात, जो बयार वाली बात आपका कहना है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोदी जी की जो गारंटी थी और पूरे देश में इस लोकसभा चुनाव से पहले क्या स्थिति थी, क्या लोगों में भय था, भयभीत थे लोग, और ये चुनाव पूरे देश का चुनाव था, केवल मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं था। कई बार चुनाव समीकरण परिस्थितियां भी होती। मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूं कि केंद्र में हर व्यक्ति में एक चीज आ रही थी, मतलब चर्चा हो रही थी लोगों की कि मोदी जी की कार्यशैली बहुत अच्छी नहीं है, वो तानाशाही है उनकी, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, बेरोजगारी पे जो उन्होंने कहा वो नहीं किया, क्योंकि कई वायदे थे उनके, हम 15 लाख खाते में डालेंगे और ये नोटबंदी करी तो जो स्विस बैंक में रखा हुआ काला धन लाएंगे, किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे।
ये सारी बातें सुन सुन के जनता का मन भर गया और ये उसका रिजल्ट सामने है। ऐसा लगता था, इसके बाद भी लोगों का एक ही कथन था कि विपक्ष में कोई मजबूत नेता नहीं है, ये चर्चा आती थी, मजबूत नेता नहीं है। इसके बाद जनता ने ये जब निर्णय लिया तो विपक्ष दिखाई दिया और एक मजबूत विपक्ष इस समय सदन में है। और मैं कह सकता हूं कि जो मोदी जी की नाकामी है इसमें, क्योंकि वो गारंटी की गारंटी दे रहे तो 400 पार का नारा दिया। रविंद्र तोमर साहब, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की, मैं बात कर रहा हूं जीतू पटवारी की, मैं बात कर रहा हूं कमलनाथ की। आप मोदी जी पे पहुंच गए, आप देश की संसद पे पहुंच गए। पहले अपना घर तो देख लेना। मैं वहीं पे आ रहा हूँ लौट के। घर हमारा पूरा देश है, पूरा देश घर है। हाँ। मध्य प्रदेश भी है और पूरा देश भी घर है। अरे अगर मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत सीटें ले आते ना आप, तो हो सकता है सत्ता में बैठे होते केंद्र की। ये सब बातें कहने की हैं। क्या है कि चुनाव होता है जीत हार के लिए, एक पार्टी जीतती है, एक हारती है। इसमें कोई बहुत ज्यादा खुश होने की, बहुत नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को जो वोट मिला है वो मतदाता क्या इस मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है। जीत हार तो एक वोट से भी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी चुनाव नहीं लड़ी और पार्टी को वोट नहीं मिला। तो ये इसका कतई मायने न निकाला जाए। रहा सवाल इसका काम के लिए तो जो भी राजनेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस में हो या किसी अन्य दल में हो, हर व्यक्ति राजनीति में काम करता है, राजनेता काम करता है अपनी पार्टी को जिताने के लिए। लेकिन जनता फैसला करती है, जनता निर्णय करती है। कई बार समीकरण में भी चुनाव होते हैं, समीकरण में जीत हार होती है। मैं आपको बता दूं, दुर्गेश केशरवानी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं समझ गया आपकी बात को। दुर्गेश साहब, मैंने पूछा रविंद्र तोमर साहब से कि नाथ परिवार दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो कह रहे कमलनाथ जी विदेश में हैं, लेकिन नकुल नाथ दिखाई नहीं दे रहा है। और तो और जब नामांकन पत्र भरा गया अमरवाड़ा के कांग्रेस के प्रत्याशी का, तब भी नाथ परिवार नहीं था। तो मुझे जवाब सीधा मिला नहीं। जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं वो राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं। वो इधर उधर की पूरी बात कर ली उन्होंने, आपसे देश की बात पे आ गए, मोदी जी को तानाशाह बताने से बाज नहीं है, सब कर लिया इन्होंने। पर जो आज का विषय है वहां पर लौट कर नहीं आ पाए। मैं बताता हूँ उस आज के विषय की बात। और इन्होंने जो मोदी जी के लिए जो बातें की, मुझे लगता है कि सूरज को दिया नहीं दिखाया जाता है, पर हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता उसी काम में लगे हुए हैं। रही बात, ये मोदी जी के लिए ये भी बोल रहे थे कि मजबूत नेता नहीं है, तो पूरा विश्व उनके सामने खड़ा हुआ है, पूरा विश्व उनकी तरफ निगाहें करके देखता है कि माननीय मोदी जी जो चाह रहे हैं वो सब चीजें हो रही हैं। और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस का, राहुल गांधी की पार्टी के नेता ये करेंगे। रही बात मध्य प्रदेश में कांग्रेस हताश है, निराश है, माध्यम से आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अरे भैया, आपको सुन लिया हमने मनोज जी। ये इस तरह से डिबेट नहीं होती जिस तरह से ये करना चाह रहे हैं। तोमर साहब, एक बार केसवानी साहब को सुन लें, क्योंकि उन्होंने आपको सुना, तो एक बार केसवानी साहब को सुन लें। मजबूत विपक्ष नहीं है, ये बात आ रही थी। मोदी जी की बात नहीं आ रही थी। मजबूत विपक्ष नहीं है, ये चर्चा हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे। चलिए आप बोल लीजिए केसवानी साहब। तो अमरवाड़ा मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की जो स्थिति है ना, न तो कांग्रेस में उमंग है, न पटवारी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बेचारी है। और निश्चित रूप से जब बेचारी होती है कांग्रेस, तो कमलनाथ भी नहीं दिख रहे हैं, नकुलनाथ भी नहीं दिख रहे हैं। और ये अपने जिस भी उम्मीदवार को इन्होंने टिकट देने का काम किया, उसको वहीं छोड़ने का काम किया है। इसी कारण जीतू पटवारी जी के ही नेतृत्व में इनके जो इंदौर के उम्मीदवार थे वो छोड़ के चले गए पार्टी को। एंड टाइम पे नामांकन वापस ले लिया उन्होंने कि ये लोग कोई भी साथ खड़े होने वाले लोग नहीं। कांग्रेस दलों में बटी हुई है, गुटों में बटी हुई है, कबीलों में बटी हुई है, टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस है ये। और इस तरह से हर कबीला, हर सरदार अपनी अपनी बात करता है। क्योंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ जी के गढ़ के उनको देखा जाता है। छिंदवाड़ा पूरा हार भी गए वो इस समय, तब भी कोई नेता नहीं दिखा, अब भी कोई नेता नहीं दिख रहा। इसके बनिस्पत हम अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, क्योंकि भाजपा जो भी चुनाव होता है पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक पूरी दमदारी से लड़ती है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहती है। हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में मनोज जी आपने देखा होगा कि हम 215 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसपे हमने जीत विजयश्री का वर्ण हासिल किया है इन लोकसभा चुनाव में। तो निश्चित ही हम इस बार अमरवाड़ा भी जीतेंगे। और मध्य प्रदेश में जो विकास की गंगा बहा रहे हैं वो छिंदवाड़ा में आप देखेंगे। जो इतने साल तक ये सिर्फ छिंदवाड़ा मॉडल की बातें करते रहे, अब छिंदवाड़ा में परिवर्तन आपको दिखेगा।
रविंद्र तोमर हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं। रविंद्र साहब, ये बात की जा रही थी कि मध्य प्रदेश में सबसे कमजोर सीट अगर कहीं पर है तो वो चंबल की है, जिसमें एक मुरैना लोकसभा प्रत्याशी बताया जा रहा था कि बीजेपी का बड़ा कमजोर है, ग्वालियर का लोकसभा प्रत्याशी बताया जा रहा था कि बीजेपी का बड़ा कमजोर है, और बीजेपी के नेता ही नाराज थे। बावजूद इसके बीजेपी ने वो दोनों सीट भी निकाल ली। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये ऐसा पहला लोकसभा का चुनाव था जिसमें करीब करीब भारी संख्या में 3 लाख से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के वो बीजेपी में शामिल हो गए, और उसके बावजूद भी कोई अलख अब तक दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि एक अच्छी उपस्थिति विपक्ष की मौजूद है, संसद में पहुंच चुकी है। राहुल गांधी नेता विपक्ष हो गए, जो 10 साल तक कोई नेता विपक्ष का पद नहीं मिल पाया, लेकिन ना तो कोई उमंग दिखाई दे रही है और ना तो कोई पतंग दिखाई दे रही है कांग्रेस की पटवारी के तौर पर, बल्कि हताश और निराश कांग्रेस दिखाई दे रही है। और कांग्रेस के लोगों को लग रहा है कि हमारी लीडरशिप किसकी है, किसके भरोसे हम चलें। यानी कि पुराने और नए नेताओं में एक लकीर और ज्यादा गहरी हो गई है। आप युवाओं को लाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पुराने घर बैठ गए हैं और युवाओं में उतना करिश्मा दिखाई दे नहीं रहा है कि पूरी कांग्रेस को समेट कर ले जाए। विपक्ष क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए? मैं समझता हूं कि ये इतना सत्ता का दुरुपयोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं किसी प्रवक्ता को अपमानित करके बात नहीं करता हूं जी, लेकिन मैं कहता हूं जो कहें उसको तो सुनो। मैं कह रहा था कि मजबूत विपक्ष की बात, वो कह रहे मोदी जी मजबूत नहीं है। तो ये इस तरह से बात, जब चैनल पर बैठ के आप लोगों को गुमराह करने वाली बात कर रहे हो, तो फिर आम जनता में क्या करते होंगे? तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ये कह देना आसान है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल में बहुजन समाज पार्टी के भी मतदाता है, और बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक और कांग्रेस का वोट बैंक एक ही है। गोंडवाना का भी वोट बैंक कांग्रेस का वोट बैंक था। क्षेत्रीय दलों के सक्रिय होने से भारतीय जनता पार्टी इन क्षेत्रीय दलों का कहीं न कहीं अपने हित में उपयोग करते हैं। सच बात ये है, उपयोग कर जो ये उनके मतदाता, जब चुनाव के बाद ये समीक्षा होती है तो वो मतदाता महसूस करते हैं इस बात को। लेकिन बात ये है कि चूंकि जो जिस विचारधारा से जुड़ा होता है उस विचारधारा का सम्मान करता है, उस विचारधारा के साथ काम करता है। तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई करिश्मा नहीं है। मध्य प्रदेश को जितना नीचे ले गए हैं, कोई किसी अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश खराब हो गया, नौजवानों के रोजगार का सृजन नहीं है। अर्थव्यवस्था में अगर आप कहें तो वित्तीय हालत इतनी खराब है कि अगर कर्मचारियों का वेतन भी दूसरे मदों से ट्रांसफर किया जा रहा है। ये आप मीडिया से आपको जानकारी होगी, नहीं हो तो जानकारी लगाओ इसकी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 51,000 रुपया प्रति व्यक्ति कर्जा है मध्य प्रदेश में। ये है विकास मध्य प्रदेश का। तो केवल कह देने से नहीं होता, ये केवल चुनाव में समीकरण साध के कहीं न कहीं क्षेत्रीय दलों का उपयोग करके सत्ता में आ रहे हैं, और इनका अपना करिश्मा नहीं है। मैं आपसे दावे से कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, जनता इस बात को बोलती है। बात इतनी सी है कि जीत और हार तो दो ही होती है, एक पार्टी जीतती है, एक हारती है। लेकिन जो विपक्ष में पार्टी बैठी है उसका काम केवल ये नहीं है कि हम उन पे आरोप लगाएं, वो हम पे आरोप लगाएं। सत्ता में जो है उसको करना क्या है ये तय होना चाहिए कि भाई नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है मध्य प्रदेश में, कई पेपर लीक की बातें आ रही हैं, कहीं कोई घटनाएं, कहीं अपराधी बराबर जो है अपराध की घटनाएं हो रही हैं, कहीं महंगाई पे 1% बात नहीं हो रही। अब लाडली बहना का जो घोषणा थी उन्हें 3,000 रुपए देंगे, तो 3,000 रुपए की पूर्ति हो गई। किसानों के लिए ये कहा था कि हम 2700 रुपया में गेहूं खरीदेंगे। रविंद्र तोमर जी, करीब 20 साल हो गए, 3 साल को हटा दिया जाए तो 20 साल हो गए, मध्य 15 महीने हटा दिया जाए तो 20 साल हो गए। 20 साल में व्यापम से लेकर डंपर से लेकर ना जाने कितनी ज्यादा मुद्दे आप लोग करप्शन कर लेकर आए। बीजेपी की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए और तमाम तथ्य पेपर देने को लगाए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कांग्रेस करिश्मा नहीं कर पाई, कांग्रेस सत्ता में नहीं पहुंच पाई। और ये जो सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा में जो एक सीट बची थी लोकसभा की, वो भी आप नहीं ले पाए।
आप विषय उठाते जा रहे हो, मुद्दे उठाते जा रहे हो, लेकिन जमीन पर जनता पे असर तो नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ते हो वो तो उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, उत्तर प्रदेश में जाटव कभी यादवों के साथ नहीं आया है, इस बार तो जाटव भी यादवों के साथ आ गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हो गया, ना आदिवासी आपके साथ आ पा रहा उस तरीके से, ना दलित समाज आपके पास आ पा रहा जो कि कांग्रेस का कोर वोटर है। कारण यह है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव होने से, पत्रकारों में, अखबारों में, मीडिया में बयान देने से मजबूत नहीं होता संगठन, उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है, भरोसा जताना पड़ता है। वो कहीं ना कहीं कमी महसूस की जा रही है। दुर्गेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बता दुर्गेश जी। देखिए मनोज जी, कांग्रेस जिंदगी पर बस यही भूल करती आई, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करती आई। ये आज भी इन्हीं ऊपो वाली स्थिति में लगे हुए हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता की अदालत में हम पिछले 21 सालों से लगातार जा रहे हैं, जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। और ये वही राहुल गांधी जी की तरह वही पुराने मुद्दों को लेकर इन्हीं के नेता इन्हों पर आरोप लगाते रहे हैं कि राहुल गांधी जी के जो मुद्दे 25 साल पहले थे आज भी उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जनता की नब्ज को टटोलना चाहिए, नब्ज पकड़ना चाहिए। और आपने जिस तरह से कांग्रेस को देख के आपने एनालाइज किया है ना, वो 100% सच है कि ये लोग ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और जितनी जगह आप इनको टीवी में, चैनलों पे और एक दिन सपने में जो पेपर में मिल जाता है इनको, ये उसी के इर्द गिर्द रहकर काम करते हैं। अरे आज तो समीक्षा का दौर है। आज जब आपका सुपड़ा साफ हो चुका है, मध्य प्रदेश से आपकी जनता विमुख हो चुकी है, उस समय बैठकर आप आरोप और प्रत्यारोप करने का नहीं, मैं देख रहा था, ये नहीं करना चाहिए। मैं देख रहा था रविंद्र तोमर साहब, जिस दिन मतदान हो रहा था सुबह 8 बजे, उस वक्त जीतू पटवारी पसीने में तरबतर थे, पसीना उनको टपक रहा था और वो टपकते हुए पसीने में जनता से अपील कर रहे थे कि आप सब लोग अपने घर से निकलें, वोट करें, लोकतंत्र के लिए वोट करें। और जानते हैं वो पसीना कहां टपक रहा था उनको? वो ट्रेडमिल पे चल रहे थे। अरे इतना पसीना अगर बूथ पर बहाया होता, कार्यकर्ताओं के बीच में बहाया होता तो ये हालत नहीं होती। ट्रेडमिल पे चलते हुए हाँप रहे हो, पसीना बहा रहे हो और अपील कर रहे हो जनता से कि साहब वोट डालने जरूर जाना, ये लोकतंत्र का चुनाव है। आप बताइए तोमर साहब। देखिए, ये तो कहने की बात है। नहीं, कहने की बात तो दिखी भी थी ये बातें। ट्रेडमिल पे चल रहा है। ट्रेडमिल पे क्या पूरे 365 दिन ट्रेडमिल पे चलते रहते, उसका भी टाइम होता है भाई, आधा घंटा, 1 घंटा, कोई ये तो दैनिक प्रक्रिया है। और अगर उस समय, अरे जब मतदान होता है तो बूथ मैनेजमेंट करता है, मतदान बूथ मैनेजमेंट भी किया, किसी बूथ पे खड़े होकर ये स्टेटमेंट दे दिए होते, वो भी किया जाता है और वो भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो पार्टी का इतना बड़ा नेतृत्व देख रहे हैं और हमारा इतना युवा नेतृत्व, इतना संघर्षशील नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी, और आप इस प्रकार से कह रहे हो जैसे आप उनको जानते नहीं हो। आप तो उनको जानते हो, कितना संघर्ष करने वाले व्यक्ति, विधानसभा के सदन से लेकर इतना संघर्ष कर दिया कि एक सीट और चली गई, और एक जो बची थी वो भी चली गई। वो एक, देखिए आप वही बात बार बार कह रहे हो, तो इसका मतलब तो विपक्ष खत्म करके सत्ता में बैठा भाजपा को ही सब कुछ दे दीजिए ना, विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। फिर इसका मतलब ये है, अरे समाजवादी पार्टी ने अयोध्या जीत ली, समाजवादी पार्टी ने अयोध्या जीत ली, और मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी होती तो मध्य प्रदेश भी जीत लेती, ये भी बता दूं आपको। अच्छा, आप कहने का, आपकी बात, मेरी बात को आप समझिए जो मैं कह रहा हूं मनु जी। राजनीति, आप भी राजनीति के विश्लेषक हो, मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जो क्षेत्रीय दल हैं, जिस विचारधारा से जो व्यक्ति जुड़ा होता है उसका सम्मान करते लोग। और ये मैं आपसे दावे से कह रहा हूं कि उन्हीं क्षेत्रीय दलों का, बसपा का ग्वालियर चंबल में, गोंडवाना का जहां प्रभाव है वहां, ये भारतीय जनता पार्टी भी केवल उसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। और वो उस बात को समझ रहे हैं जो विचारधारा जुड़े हैं, जो विचारधारा जुड़ा तो वो सम्मान करता। मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, ये जीत से बहुत उत्साहित होते हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इन दलों से भी कांग्रेस का अगर हो जाता, जैसे गठबंधन हुआ था अन्य दलों से, इनका भी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में उल्टे मुंह करते, क्योंकि एक विचारधारा से ही जुड़े हुए 2 मतदाता 2 जगह बढ़ जाते हैं, उसका लाभ मिल रहा है इनको। इनका कोई करिश्मा नहीं है, न इनका विकास है, कुछ नहीं। जनता इनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। दुर्गेश जी, अब छिंदवाड़ा का उपचुनाव होने वाला, उसके बाद फिर इनके पड़ोस का, तोमर साहब की जो विधानसभा, उसके पड़ोस श्योपुर में रामनिवास रावत जो है वहां भी उपचुनाव होने वाला है, मैडम सप्रे का भी उपचुनाव होने वाला है।
मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस की स्थिति उस तरीके से है कि कोई संकेत और संदेश दे पाए। लेकिन एक शिकायत इनको जरूर रहेगी कि आप इनके सारे लोग पता नहीं लगातार तोड़ते जा रहे हैं, अपनी तरफ लेते जा रहे हैं, वो कम से कम कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कांग्रेस। देखिए मनोज जी, हमारे जो प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने आपको एक शब्द कहा जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कि उन्होंने कहा कि आप जीतू पटवारी को जानते हैं। तो मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी को तो पूरा प्रदेश और देश जान गया है। 29 लोकसभा जिसके नेतृत्व में हारी हूँ, जिनके नेतृत्व में उनके ही गृह जिले का आदमी सांसद का टिकट नामांकन वापस ले ले, उनके ही नेतृत्व में 4.5 लाख से ज्यादा लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए और कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस को एक डूबता हुआ जहाज समझ रहे हैं, उनके बारे में वो कह रहे हैं। तो मुझे लगता है हास्यास्पद है ये इस तरह की बातें कांग्रेस के प्रवक्ताओं को नहीं करनी चाहिए। आज मैंने इनको स्पष्ट रूप से कहा कि अमरवाड़ा की चिंता अगर इनको होती तो इनके लोग वहां पे दिखाई देते, उनके नेता वहां पे दिखाई देते, उनके कार्यकर्ता दिखाई देते, पर वहां पे तो आप देख रहे हो इन्होंने भगवान भरोसे उस सीट को छोड़ दिया। निश्चिंत रहिए, हम निश्चित रूप से उस अमरवाड़ा सीट को भी जीतेंगे। जो पूर्व में हमसे गलती हुई थी उसको सुधारेंगे और इनके जो गृह जिले की जो बात कर रहे हैं उनके पड़ोस वाली, वो सीट भी हम जीतने का काम करेंगे, क्योंकि इनके आरोप और आलोचनाओं से हम भयभीत होने वाले नहीं है। हम बूथ मैनेजमेंट के कार्यकर्ता हैं। हमें ट्रेडमिल पे पसीना तब बहाना है जब सुबह हम मॉर्निंग वॉक करनी हो या एक्सरसाइज करनी हो, तब ट्रेडमिल पे पसीना बहाया जाता है। बाकी आप बैठ के वहां से वर्जन दे के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम करो, तो मुझे कोई लगता नहीं है कि कोई कार्यकर्ता उत्साहित नहीं होता है। इसके विपरीत आप हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को देखिए, 64,523 बूथों पे हम फिजिकल गए, हम डिजिटल गए, हमने वहां पे पन्ना प्रमुख बनाए, अर्ध पन्ना प्रमुख बनाया, बूथ टोलियां बनाई, वहां पे हमने गठित करने का काम किया है। तो जब आप जनता के बीच में अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनके बीच में जाते हो तो जनता आशीर्वाद देती है। और आप यह इस बात का भी द्योतक है कि 21 साल से हमें जनता सतत आशीर्वाद देती आ रही है। हम जनता के बीच में जनता के हितों के काम कर रहे हैं। जैसे हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कांग्रेस के कि इन्होंने काम नहीं किए, काम नहीं कर रहे हो भैया, तो जनता घर बिठा देती है। ये बात सही है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए उत्तर प्रदेश से भी, मध्य प्रदेश जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का राज्य माना था, उत्तर प्रदेश से भी बुरी स्थिति मध्य प्रदेश कांग्रेस और छत्तीसगढ़ की हो रही है। आप जवाब दे दिए संक्षेप में, रविंद्र तोमर साहब जवाब दे दिए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि माननीय विद्वान प्रवक्ता जी एक बात कह रहे थे कि जीतू पटवारी जी के लिए जाना आपने कह दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ ये चुनाव हार जाते हैं वहां से क्या पार्टी से निकाल देते अपने नेताओं को, या उनको घर बैठा देते? उनके कोई चुनाव हारता है क्या? मैंने बैठने से मनोज जी मैंने इसीलिए कहा राहुल गांधी की पार्टी के 20 साल होगा तोमर साहब, समझेंगे नहीं, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे बातों को। तय करो ना, आगे अगर चुनाव हारोगे तो राहुल गांधी के पार्टी के नेता है, ये अपने हिसाब से हर चीज इंटरप्रेट करते हैं। गारंटी आपको मुबारक हो, आप फेल हो गए। अरे हम तो गारंटी, देश ने विश्वास किया है। तोमर साहब संक्षेप में जवाब दे देता हूँ, संक्षेप में जवाब दे देता हूँ कि मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए, पार्टी ने टिकट दे दिया लेकिन मंत्री नहीं बनाया। गणेश सिंह चुनाव हार गए थे विधानसभा, पार्टी ने मंत्री नहीं बना दिया सांसद आने के बावजूद भी। लेकिन जब जीतू पटवारी विधानसभा चुनाव अपना नहीं जीत पाए, फिर भी पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। वो जीतने का क्या संदेश देंगे? जो आदमी अपनी विधानसभा नहीं जीत पाया वो दूसरों के लिए क्या संकेत देगा? ये शुरुआती संकेत तो वहीं गलत चला गया। और किसी जीते हुए शायद व्यक्ति को देते तो वो मूल मंत्र आपको देता। खैर समय की कमी है, फिर कभी चर्चा करेंगे। तोमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुर्गेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे की बात में हमने सवाल यही उठाया था कि आखिर नाथ परिवार अमरवाड़ा सीट्स में अब तक दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अगर कमलनाथ विदेश में है तो इस पूरी मुहिम को, इस पूरी लगाम को अपने हाथ में नकुल नाथ ले सकते थे, क्योंकि छिंदवाड़ा में नाथ परिवार ही है जिसका अपना एक करिश्मा है, जिनकी अपनी एक पकड़ है। अगर वो नहीं है तो क्या केंद्रीय आलाकमान इसमें हस्तक्षेप कर रहा है? क्या नाथ परिवार की कांग्रेस में उपेक्षा हो रही है या कहानी कुछ और है? चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार।